क्यों कहोगी? तुमको किसने अधिकार दिया कहने का? हम तुम्हारे किसी महापुरुष का मुर्दाबाद करते हैं जो तुम करोगी? तुमको किस ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, सारे हत्या के दोषों से दोष मुक्त करार दिया। उसको तुम दोषी बता रही हो, उसको तुम हत्यारा बता रही हो, और तुम जिसको भगवान कह रही हो उसको सुप्रीम कोर्ट ने चारा चोर बताया है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने से मना किया है और तुम उसको भगवान कह रही हो। ये बाबा साहब का अपमान है या सम्मान है? नमस्कार। बिहार की राजनीति में अभी 2-3 दिन से बहुत बड़ा भूचाल मचा हुआ है। भूचाल का कारण है सारिका पासवान और आशुतोष कुमार। आपको परिचय देने की जरूरत नहीं है कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर हैं और फाउंडर भी हैं। सबसे पहले स्वागत है आशुतोष जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के तमाम दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार। आशुतोष जी, ये भूचाल चुनावी भूचाल इसको माना जाए, चूंकि देखिए भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच से आपकी पहचान है, सब लोग जानते हैं, पूरे बिहार नहीं भारत में भी लोग जानते हैं आपको। दूसरी बात यह है कि सारिका पासवान सडनली आप पे इतना रिएक्ट क्यों कर गई? मतलब कि जैसे उनका था, आपने उस चीज को हटा भी दिया, आपने ये भी कहा कि आईटी सेल का ग्लिच था या जो भी था, उसके बावजूद भी SC/ST एक्ट और फिर आपका बयान आता है कि इस तरह के हजारों केस। देखिए, ये कोई अचानक से हुई घटना नहीं है, ये सब आरजेडी का पहले से प्री प्लान, मतलब सब ये जो भी कार्रवाई हो रही है वो सब प्री प्लान्ड है, क्योंकि और ये पहली बार ऐसा देखने को नहीं मिला है। जब जब 5 साल में चुनाव होते हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव होता है, तब तब आरजेडी अपने बोतल से वो जिन निकालती है, कभी भूरा बाल वाला जिन, कभी ब्रह्मेश्वर मुखिया वाला जिन, कभी अगड़ा पिछड़ा वाला जिन। तो ये लोग जिन निकालते हैं और इनको लगता है कि एकमात्र यही तरीका है जिससे बिहार में हम सत्ता में बैठ सकते हैं। इनको दूसरा कोई प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का आइडिया इनको नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी आइडिया इनके पास है ही नहीं। मतलब जात पात की राजनीति ही इनका मेन बिजनेस है। जैसे अभी एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं आपको, हम भी बिहार में 4000 से अधिक गांव में गए हैं 12 साल में। अभी प्रशांत किशोर जी भी घूम रहे हैं, तो घूम रहे तो समझ में आ रहा है ना, हो सकता है कि 25 में उनको सफलता न मिले, 30 में मिलेगा, 35 में मिलेगा। अनुभव तो हो रहा है कि बिहार में कहाँ क्या समस्या है भैया, कहाँ के लोग ज्यादा प्रताड़ित है, कहाँ के लोग ज्यादा बेरोजगार हैं, कहाँ बाढ़ की समस्या, कहाँ सुखाड़ की समस्या, कहाँ अपराध ज्यादा है, कहाँ महिलाओं पर अत्याचार ज्यादा हो रहा है, कहाँ के सरकारी अधिकारी दबंगई दिखा रहे हैं, मनमर्जी कर रहे हैं, कहाँ घूसखोरी ज्यादा हो रहा है। तो ये सब तो अनुभव हो रहा है जब ग्राउंड पे जा रहे हैं तब। जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी 2-4 किलोमीटर पैदल नहीं चला, जो व्यक्ति अपने जीवन में सोना का चम्मच और चांदी का थाली लेकर पैदा लिया, जो व्यक्ति एसी कमरा, एसी ऑफिस, एसी गाड़ी और हेलीकॉप्टर, इसके अलावा कभी डायरेक्ट बिहार की जनता से कभी कोई सरोकार नहीं रहा, जिनसे पूछ दिया जाए कि बिहार में 243 विधानसभा है, आप उसमें से 10 विधानसभा की चौहद्दी बता दीजिए, उनको नहीं पता, और वो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं। तो बस किसके दम पर? अगड़ा पिछड़ा लड़ाओ, जैसे इनके पिताजी लाशों की सीढ़ी बनाकर सत्ता तक पहुंचे थे। जैसे ये इसलिए कह रहे हैं, हम बिना तथ्य का कोई बात नहीं कहते। लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी कुर्सी के लिए किसी को नहीं छोड़ा। जैसे आरोप यहाँ लोग लगाते हैं कि सवर्णों के दुश्मन थे, या उन्होंने बोलने के लिए तो कह दिया कि भाई भूरा बाल साफ करो, भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला साफ करो, ताकि उसके अलावा बाकी जातियां हमारे साथ में खड़े हो जाए कि नहीं भैया ये तो हमारे बहुत बड़े हितैषी हैं। लेकिन गौर कीजिए तो इन्होंने अपने सत्ता के लिए किसी को नहीं छोड़ा। मियापुर में 35 यादव काटे गए। कौन था बिहार का मुख्यमंत्री? लालू प्रसाद यादव। शंकर बिगहा में 30 से अधिक अति पिछड़े मारे गए। कौन था मुख्यमंत्री? लालू प्रसाद यादव। बेलछी में धानु कनोनिया और ये कुर्मी कोयरी समाज के लोग मारे गए थे, 24 से ऊपर। ये सब जो भी हम नाम गिना रहे हैं, ये 20 से ऊपर जो नरसंहार हुए, 20 से अधिक लोग जब मारे गए। उससे नीचे वाले छिटफुट तो कम से कम 200 घटनाएं घटी हैं बिहार में। ये लोग ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को हत्यारा कहता है। पिछले 100 साल में, पिछले 10 दशक में हमने भी बिहार का इतिहास देखा है, लालू यादव से बड़ा हत्यारा कोई पैदा नहीं लिया बिहार में, जिसने अपनी कुर्सी के लिए यादवों को मरवाया, अति पिछड़ों को मरवाया, दलितों को मरवाया, भूमिहारों को मरवाया, राजपूतों को मरवाया। दलेलचक बघौरा में 40 राजपूत मारे गए, सेनारी, बारा, चौरम, रामपुर, अहिरा, इस सब में भूमिहार मारे गए, लक्ष्मणपुर बाथे में दलित मारे गए, शंकर बिगहा में अति पिछड़ा मारे गए, बेलछी में अति पिछड़ा मारे गए, मियापुर में यादव मारे गए। किसको छोड़ा लालू यादव ने?
बिहार को नक्सलियों का गढ़ बना दिया। 15 साल बिहार ने लालू यादव और उनकी पत्नी को दिया, और बिहार को क्या मिला? नक्सल का गढ़, बेरोजगारी का अड्डा, फैक्ट्री, बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्री। और बिहारी शब्द जो कभी हम लोग बड़े शान से हमारे पूर्वज लिया करते होंगे कि भाई हम लोग बुद्ध की धरती से आए हैं, हम लोग सम्राट अशोक की धरती से आए हैं, हम लोग लोकतंत्र की जननी की धरती से आए हैं, हम लोग मिथिला की धरती से आए हैं, विद्यापति जी की धरती से आए हैं, हम लोग उस धरती से आए हैं जिस धरती में इतनी ताकत है कि उसने एक साधारण से इंसान सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध बना दिया। हम उस धरती से आए हैं जहाँ के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए फेन सॉन्ग को भी अपने जहाँ 10 वर्षों तक तैयारी करनी पड़ी थी, तब जाकर नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन मिला था। हम उस धरती से हैं। और आज बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि हम बिहार से आए हैं और आपके यहाँ रोजगार मांगने आए हैं। ये दिया बिहारी शब्द को, जो कभी सम्मानजनक था उसको अपमानजनक गाली बना दिया। ये देन किसका है? और ये फिर कहते हैं कि अब पिताजी माताजी का जो बचा हुआ कोर कसर है वो हम उतार देंगे, ये हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, बहुजन हितैषी बताते हैं। आए दिन बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं बीतता जिस दिन राजद के गुंडे दलितों पर, अति पिछड़ों पर अत्याचार नहीं करते हैं। 4 दिन पहले की घटना है, पासवान जी के गांव में जाकर जबरदस्ती कह रहा है कि मेरा गाना बजाओ, यादव जी वाला गाना बजेगा और हम तुम्हारी बहन बेटियों के साथ नाचेंगे। महिला कह रही है, मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है। कल की घटना है, कल रात की घटना है। पासवान समाज का 20 साल का लड़का को धारदार हथियार से ब्रूटली हत्या कर दिया यादव समाज के लोगों ने, इनके राजद के गुंडों ने। और ये अपने आप को दलित हितैषी बताते हैं। और ये जो जिन सड़क छाप छपरियों को जो आगे लाकर बयान दिलवाते हैं, ये कहां मर जाती है ऐसे टाइम में? इसका मुंह खुला जब कल रात में मारा गया इसके समाज का लड़का, इसका मुंह खुला जब बहन बेटियों का इज्जत तार तार कर रहा था राजद के गुंडे लोग। एक एक दिन में 3-3 पासवानों का बलात्कार राजद के गुंडे करते हैं, इसका मुंह खुला? इसका मुंह कहां खुलता है? जहां तेजस्वी को लाभ पहुंचाना हो, राजद को लाभ पहुंचाना हो, और उसके बदले नुकसान इसके समाज का हो जाए, इसके नेता का हो जाए, किसी का भी नुकसान हो जाए, वो चलेगा। इसने अपने इस गंदी जुबान से किसी को छोड़ा है? ये महिला कहलाने के लायक है? इसने चिराग पासवान को गाली दी, नथुनी पायल और बिछिया पहनने वाला और नाचने वाला बताया। इसने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की पत्नी को गाली दिया। इसने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तक को नहीं छोड़ा, उनको 5 एक्सएल कॉमर्शियल सिलेंडर बताया, खुद को मर्सिडीज समझती है। इसने अरुण भारती जो माननीय सांसद है अभी जमुई के, उनको बोला कि तो अपने बाप का नाम बताओ। इसको प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा हुआ है। वैसी पार्टी जो 15 साल बिहार में सत्ता में रही, अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बिहार की बताती है। और इसके ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो खुद दलित की लड़की कहती है, और संभवी दलित नहीं है क्या समस्तीपुर वाली? तो उनके पिता को बेटी बेचवा इसने कैसे कहा? इसने किसी को छोड़ा है? नहीं, बेटी बेचवा शब्द का तो दलित से, इसके भी तो यार भूमिहार हैं। अभी पासवान नहीं रही ना, तो फिर हरिजन एक्ट क्यों लगवाई मेरे ऊपर जाके? इसका वर्तमान जो पति था जो पासवान था, उससे तो डाइवर्स हो गया इसका। जो नॉन अवेलेबल सेक्शन लग गया आप पे। अब नॉन अवेलेबल लगा, क्या लगा? वैसे सेक्शन मेरे ऊपर बहुत लगे हुए हैं। और वो क्रांतिकारियों का जेल, लाठी, गोली, FIR, ये सब श्रृंगार होता है, और वो श्रृंगार हमको पसंद है। तो वो बोली कि ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के बारे में मैंने मुर्दाबाद कहा, तो मैं लोकतंत्र में किसी भी बड़े क्यों कहोगी? तुमको किसने अधिकार दिया कहने का? हम तुम्हारे किसी महापुरुष का मुर्दाबाद करते हैं जो तुम करोगी? तुमको किसने अधिकार दिया हमारे पुरुषों का मुर्दाबाद करने का? और तुम जबरदस्ती मुर्दाबाद करोगे तो तुम्हारा जीव नहीं उखाड़ लिया जाएगा। तुमको किसने अधिकार दिया? किसने हक दिया? ये सड़क छाप महिला ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को कहती है हत्यारा, और ऊपर से कहती है कि हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। और उसी संविधान और बाबा साहब का मजाक उड़ा रही है कि जिस संविधान ने, बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए संविधान ने ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, सारे हत्या के दोषों से दोष मुक्त करार दिया, उसको तुम दोषी बता रही हो, उसको तुम हत्यारा बता रही हो। और तुम जिसको भगवान कह रही हो उसको सुप्रीम कोर्ट ने चारा चोर बताया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने से मना किया है, और तुम उसको भगवान कह रही हो। तो ये बाबा साहब का अपमान है या सम्मान है?
अच्छा आशुतोष जी, आपने एक बीच के हमने हमारी बात के दौरान एक बात बताया कि लालू जी के रीजन में इतनी हत्याएं हुई, लेकिन लालू जी पे सिर्फ एक ही आरोप लगा है फूडर स्कैम का, या फिर अभी लैंड फॉर जॉब ये सब मामले चल रहे हैं, लेकिन हत्या का तो आरोप उन पे नहीं लगा। ऐसा यदि क्यों हुआ? यदि हम राजा हैं जी। कहीं के और हमारे राज्य में रोज नरसंहार हो रहा है, तो गलती मेरी है कि ये जनता की है? आपकी मेरे राज्य में। अच्छा ये बताइए कि लालू जी के रीजन में इतना नक्सलवाद चरम पर था और नीतीश जी के आते ही नक्सलवाद खत्म कैसे हो गया? इसका मतलब जानबूझ के उन्होंने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया, अगड़ा पिछड़ा करने के लिए, लोगों को मरवाने के लिए और खुद सत्ता में बैठे रहने के लिए सत्ता में। हमने कहा कि पिछले एक 100 साल में 10 दशक में लालू से बड़ा हत्यारा, लालू से बड़ा चोर, लालू से बड़ा फ्रॉड कोई आज तक पैदा नहीं लिया इस बिहार में। और ये बिहार का दुर्भाग्य है कि लालू जैसे व्यक्ति बिहार में पैदा हुए हैं। ये बिहार का दुर्भाग्य है। आपका स्टैंड अब क्या रहेगा? हमारा स्टैंड है, हम तो धरातल पर संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं और 12 वर्षों से संघर्ष ही कर रहे हैं, संघर्ष में विश्वास भी रखते हैं। तो हम लोग कल तो पूरे बिहार में पहले वैसी पार्टी का जो इस तरह के सड़क छाप महिलाओं का इस्तेमाल करके किसी समाज विशेष के महापुरुषों का अपमान करवाती है, वैसे पार्टी का हम लोग पूरे बिहार में विरोध कर रहे हैं। मैं स्वयं पटना के गांधी मैदान में कल रहूंगा। फिर से अच्छा बोल रहे हैं, फिर से आप पे कोई धाराएं लग जाएगी? और धारा लगाते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है हमको? इसकी औकात है, इसको तो हम खुला चैलेंज दे रहे हैं कि तुम दोबारा बोलोगे तुम्हारा जीव उखाड़ लिया जाएगा। जाओ तुम एफआईआर करो मेरे ऊपर, जाओ करो। अरे एफआईआर का डर उसको दिखाएगी जो जेल नहीं देखा है, जो मुकदमा नहीं झेला है। महीना में 30 दिन में 20 दिन 15 दिन हम तारीखे पे रहते हैं, यहाँ से दिल्ली तक, बिहार के 4 जेल और दिल्ली के तिहाड़ जेल तक गए हुए। ये हमको क्या डर दिखाएगी? और ये जिस जिस आरोप को लगाकर मेरे ऊपर SC ST एक्ट लगाई है, ये हमको कानून सिखाएगी। ये 2 को झोला छाप वकील को लेकर चलेगी, कानून बताएगी। उससे ज्यादा कानून हम जानते हैं, कानूने पढ़े, इतना केस झेले हैं जीवन में कि कानून हमको सब पता है। और उसका SC ST एक्ट मेंटेनेबल है। हमने किसी जाति को गाली दी? हमने इसको जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किया? अरे सारिका पासवान के जगह पर सारिका मिश्रा, सारिका तिवारी, सारिका कुशवाहा, सारिका यादव, सारिका शर्मा कोई रहता तो यही शब्द इस्तेमाल करते हैं। उसके जाति की वजह से नहीं बोला है, उसके गंदी जुबान की वजह से हमने ये शब्द बोला है।